हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने खरीफ की फसलों की एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से फसलों की खरीद होना शुरू हुई है। हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सूरजमुखी की खरीद होनी शुरू हुई है। यहाँ सभी फसलों की खरीद होती है। जिन फसलों की खरीद नहीं होती उनकी भावांतर भरपाई दी जाती है। और इस बार भी सूरजमुखी की खरीद जो है उसके लिए भावांतर भरपाई का प्रोविजन किया सरकार ने कि 8,000 रुपये प्रति एकड़ हम सूरजमुखी के किसान को सरकार की तरफ से देंगे और बाकी उसको भाव मिले, हैफेड खरीदेगी, उसको सुनिश्चित करेंगे। सरकार और किसानों के मुद्दे में केवल इतना ही अंतर था कि किसान चाहते थे कि भावांतर भरपाई की बजाय पूरा पैसा एक तरह से उनको 6400 रुपये का जो भाव है वो मिले। लेकिन सरकार ने बाजरे पर भी, सरसों पर भी एक नई नीति अपनाई थी, क्योंकि उसमें भावांतर भरपाई देने से लाभ ये होता है कि सरकार को फिर उसमें रीसेल में जाना नहीं पड़ता। तो इस नीति पर लोग चले थे। किसानों ने धरना दिया। धरना खुलवाने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया, सरकार का नहीं था। इतना इम्पोर्टेंट हाईवे जो है वो खुलवाने का आदेश जो है हाई कोर्ट का था। और मैं हमेशा, क्योंकि किसान मोर्चा का मेरे पर दायित्व रहा है और हरियाणा का कृषि मंत्री का दायित्व मेरे पर रहा है, हरियाणा सरकार ने हमेशा तुलना कीजिए कि 10 वर्षों में जब कांग्रेस पार्टी का शासन था इन्होंने किस किस की फसल की खरीद की थी। जब 10 वर्षों में इनका दिल्ली का शासन था तो कौन कौन सी रिपोर्ट को दबाए बैठे हुए थे। ना इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की थी, ना इन्होंने हुड्डा कमेटी रिपोर्ट लागू की थी, ना इन्होंने सरसों और बाजरा की खरीद की थी, ना सूरजमुखी की खरीद की थी। आज केवल ये बयान वीर हैं, केवल बयान देते हैं। इनके हाथों में जहाँ सत्ता जाती है वहाँ किसान हमेशा